आप देख रहे ज्ञानवर्धक अनसुनी बातें। अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लोगों को एक छोटी सी बात बताने जा रही हूँ। बात छोटी है पर बड़े काम की है। सब कोई अपना खुद का घर बनाना चाहता है। हर इंसान का यह सपना होता है कि उसका खुद का अपना घर हो, और मेरा भी यही सपना था। हम जानते हैं कि सरकार हमें होम लोन देती है, लेकिन होम लोन हमारे किस काम का? जिसके पास ज़मीन ही नहीं है वो होम लोन लेकर क्या करेगा, और उसे होम लोन मिलेगा कैसे? ज़मीन होगा तभी ना मिलेगा। एक दिन मुझे यही बात सोच के बहुत गुस्सा आया और मैं सीधे मैनेजर के ऑफिस चली गई, स्टेट बैंक के। और मैंने मैनेजर से कहा, सर आप लोग जो होम लोन देते हो, हमारे जैसे कितने लोग हैं जिनके पास ज़मीन है ही नहीं, वो होम लोन का क्या करेंगे? मैनेजर मुझे बैठाया और बोला, मैडम आप इतना गुस्सा मत करो, सरकार ज़मीन खरीदने का भी लोन देती है। मैंने पूछा वो कैसे? बोला कि आपको कहीं भी जाकर एक ज़मीन पसंद करना होगा और ज़मीन मालिक से एग्रीमेंट करवानी होगी, और उस एग्रीमेंट के कागज़ लाकर बैंक में आप जमा करेंगी तो 45 दिन के अंदर आपको ज़मीन खरीदने का पैसा दे दिया जाए। आप यदि रेंट पे रहते हैं और अपना खुद का ज़मीन लेके घर बनाना चाहते हैं तो आपको तो पता ही है कि बैंक होम लोन देती है, लेकिन इससे पहले बैंक आपको ज़मीन खरीदने का भी लोन देती है, उतना ही परसेंट पे जितना परसेंट पे होम लोन मिलता है। यह सभी को मिलता है, चाहे वो बिजनेस में हो या जॉब में हो। बैंक बस इतना देखता है कि आप कमाते कितना हो। आप ज़्यादा कमाते हो तो आपको ज़्यादा लोन मिलेगा, कम कमाते हो तो कम लोन मिलेगा। ये लोन मैंने लेकर ज़मीन खरीदा है। मुझे जो कागज पत्र की जरूरत पड़ी और क्या क्या मुझे करना पड़ा, ये सब मैंने वीडियो बनाकर डाल दिए हैं। पहले वीडियो में मैंने ज़मीन खरीदने के लोन के बारे में जो बात कही थी, तो कुछ भाई बहनों ने मुझे कमेंट्स किया है कि बैंक मैनेजर ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया या मैं जनता को बेवकूफ़ बना रही हूँ। तो आप लोग मुझे दीदी बोलते हो ना, मैं आपके दिल के साथ कभी मजाक नहीं करूँगी। इसके लिए मैं आप लोग के लिए प्रूफ लेकर आई हूँ। इसे देखिए, 1 लाख रुपया देकर मैंने एग्रीमेंट करवाया, और 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया तो आपको जुगाड़ करना ही पड़ेगा। ऐसे ज़मीन मालिक कैसे मानेगा? उस ज़मीन मालिक को मानने के लिए उसे बैंक लेके जाओ। बैंक वाले इतना अच्छा से समझा देंगे कि वो एग्रीमेंट करने के लिए राजी हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, बैंक ने मुझे लोन दे दिया, और ये लोन ज़मीन मालिक के नाम से चेक बनता है और उसे ही दिया जाता है। बैंक वाला ऐसा समझा देते हैं, वो यकीन करने के लिए राजी हो जाता है ज़मीन मालिक। उसके बाद वाकई में मुझे लोन मिल गया और मेरे देखिए नाम से ज़मीन रजिस्ट्री हो गया। 60 डिसमिल मैंने ज़मीन रजिस्ट्री कराया है। किसी भाई ने मुझसे पूछा था कि कितना % पे लोन देती है स्टेट बैंक, तो यकीन मानो सबसे सस्ता स्टेट। मेरे प्यारे भाइयों बहनों ने मुझसे कमेंट्स किया है कि बैंक वाले हमसे अच्छा से बात नहीं करेंगे, तो एक बार आप बैंक जाकर देखो, वे आपसे बहुत अच्छा से बात करेंगे। इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं, उनका हमसे भी ज़्यादा फ़ायदा है। जब वो जनता को लोन दिलाते हैं तो सरकार उन्हें कमीशन देती है, प्रमोशन देती है। आप जाओ, वो आपको चाय के साथ कॉफ़ी भी पिलाएंगे और बहुत प्यार से सारा इन्फॉर्मेशन देंगे। और मेरे भाई बहनों ने पूछा है कि स्टेट बैंक के अलावा और कोई बैंक लोन देती है, तो देखिए देती तो सब बैंक है। बात इतना है कि ये स्टेट बैंक पूरा ही सरकारी है, और सरकार से ज्यादा धनी तो प्राइवेट नहीं हो सकता ना, इसलिए स्टेट बैंक सबसे सस्ता लोन देती है। और आप लोगों ने ये भी पूछा है कि सिर्फ ये सरकारी जॉब करने वालों को लोन देती है? नहीं, ये बिजनेस करने वालों को भी लोन देती है। बात इतना है, जिसका जितना सैलरी होता है उसी के हिसाब से ये लोन मिलता है। हम जब भी ज़मीन खरीदने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रोकर चार्ज से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनका फीस ही आजकल बहुत ज़्यादा है, जो आम इंसान की हैसियत से बाहर हो गया है। एक सस्ती ज़मीन पर भी कम से कम 4 से 5 ब्रोकर चार्ज जुड़कर वह ज़मीन महंगी हो जाती है, जो हम खरीद नहीं सकते। लेकिन हम यदि ज़मीन मालिक से डायरेक्ट मिले तो वह ज़मीन हमें सस्ते में मिल जाएगी। हम ज़मीन मालिक से कैसे मिले? इसके लिए हम जब कहीं जा रहे होते हैं, हमें रास्ते में खाली ज़मीन दिखाई देता है, वहाँ रुक जाएं और वहाँ के स्थायी लोगों से हम पूछताछ करें, यहाँ कौन सी जमीन बिक रही है, इस जमीन का मालिक कौन है। तो वहाँ के अस्थायी लोगों को सब बातें पता होती है। वे आपको एक नहीं 10 जमीन मालिक का नाम बता देंगे। आप उनके पास जाएं और उनसे खुद डील करें, जिससे कि जमीन मालिक को भी फायदा होगा और आपको भी बहुत फायदा होगा। इसलिए हम उसके बाद जब आपको जमीन मिल जाए तो एग्रीमेंट करने के पैसे हम कहाँ से जुटाएं, हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और लोन तो बैंक दे ही देगा, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में डाल चुके हैं, आप उसे जाकर देख लें। थैंक